हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक बुजुर्ग पिता की दिल छू देने वाली इमोशनल कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आती है इसे आगे भी शेयर ज़रूर करें। यूँ कहें आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है इस कहानी को आगे शेयर करने की। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। रामाकांत जी अपनी पत्नी रीना जी के बिना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। आज से 2 साल पहले उनकी पत्नी रीना का स्वर्गवास हो गया था। तब से वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे। जबकि घर में रामाकांत जी की बेटा, बहू और एक पोता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी आदत बदल ली थी। वह सुबह थोड़ी जल्दी उठने लगे थे, क्योंकि उनकी बहू और बेटा दोनों ही ऑफिस जाते थे और उन्हें आने में रात थोड़ी देर हो जाया करती थी। इसलिए सुबह चाय नाश्ते के दौरान उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता लूँगा, यही सोचकर सबसे पहले उठ जाया करते थे। लेकिन दोनों ही के पास उनके साथ बैठने के लिए टाइम ही नहीं होता। ऐसा नहीं था कि वह रामाकांत जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। उन्हें अपनी बहू और बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों ही अपने पिता और ससुर से जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा ही करते थे। लेकिन एक बार रामाकांत जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी जग गए और उन्हें चाय पीने की तलब लगी। उन्होंने किचन में जाकर चाय बनानी चाही, लेकिन चाय उबलकर गिर गई और पूरा किचन का प्लेटफॉर्म ख़राब हो गया। बहू ने ससुर को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे गुस्सा ज़रूर आया था और यह उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई पड़ता था। उस दिन तुरंत बेटे ने उनसे कहा कि पापा, हमारा पूरा काम ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए चाय लेकर आया करूँगा आपके रूम में। एक बार उन्होंने अपने पोते को बस यूं ही कहा था, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तो वह कहता है कि दादाजी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझसे कहेंगे कि अकेले आने में डर लगता है, इसलिए दादाजी को साथ में लेकर आता है। उस दिन से रामाकांत जी चाहे सुबह कितनी ही जल्दी क्यों न उठ जाएं, वह अपने रूम में ही रहते थे। हॉल में क्या चल रहा है उसका अंदाज़ा लगा लेने के बाद ही अपने कमरे से बाहर आते थे। उन्हें पता चल गया था कि वह उनके जीवन का हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन ऐसा हिस्सा जिसे यह लोग अनदेखा करना चाह रहे थे। अब उन्होंने अपना वक्त बिताने के लिए शाम को सैर सपाटे पर निकलना शुरू कर दिया था। वह अपने घर से निकलकर बाज़ार के 2-3 शोरूम के पास से हर दिन गुजरते थे। इन शोरूम में रखी गाड़ियों को देखकर उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें पहले से ही गाड़ियों का शौक़ था, इसलिए यहाँ उनका वक्त अच्छा कटता था। एक दिन गाड़ियों में कुछ अलग दिखा। कई सारी नई और ब्रांडेड गाड़ियों में एक पुरानी गाड़ी ऐसी भी थी जो अलग रखी हुई थी। उसके लिए अलग जगह थी, उसे अलग तरीके से सजाया गया था। वह उस गाड़ी को देखने के लिए शोरूम के अंदर गए तो एक सेल्समैन उनकी तरफ आया और बोला, आइए सर, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? रमाकांत जी हिचकिचाते हुए बोले, नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था, मुझे ख़रीदना नहीं है। मुझे बस उस पुरानी गाड़ी को देखकर विचार आया कि इतनी पुरानी गाड़ी शोरूम में कैसे? दरअसल यह एक बहुत पुरानी कार है सर, इसे हमारे शहर के राजा ने आज़ादी के पहले ख़रीदी थी। सेल्समैन ने उन्हें उस पुरानी गाड़ी के बारे में बताया। बेटा, मुझे एक बात बताओ, हर नई गाड़ी पर उनकी कीमत लिखी हुई है, मगर उस पुरानी गाड़ी पर कोई कीमत नहीं लिखी हुई है। क्या इसे बेचना नहीं है? रमाकांत जी का सवाल सुन सेल्समैन बोला, सर, ऐसी पुरानी गाड़ियों की कीमत पहले से तय नहीं होती। इसके सही ख़रीदार को ही इसका सही कीमत पता होता है। अगर थोड़े शब्दों में कहूँ तो यह गाड़ी महंगी से ज़्यादा कीमती होती है। रमाकांत जी उस शोरूम से बाहर आ गए। कोई विचार उनके मन में चल रहा था, लेकिन क्या, वह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब आते जाते रमाकांत जी उस पुरानी गाड़ी को बड़े प्यार से देखते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उनके बहू, बेटा और पोता सभी ने छुट्टी ले रखी है। वह सोच में पड़ गए कि उस दिन ऐसा क्या ख़ास था जो सब घर पर थे। उन्होंने कैलेंडर भी देखा, मगर उन्हें ना कोई त्यौहार दिखा, ना कोई नेशनल हॉलीडे।
रमाकांत जी अपने पोते के साथ खेलते हुए समय बिताने लगे। तब पोते ने कहा, दादाजी पता है आज स्कूल में क्या हुआ? आज स्कूल के सामने जो रास्ता है वहाँ पर एक 100 साल पुराना पेड़ था। रोड बनाने के लिए उसे तोड़ने वाले थे, तभी वहाँ पर कुछ लोग मोर्चा लेकर आ गए। फिर उस पेड़ को उस जगह से साबुत हटाकर दूसरी जगह पर लगा दिया गया। हमारी टीचर ने हमें समझाया कि चाहे वह पेड़ पुराना था लेकिन वह हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता था। रमाकांत जी को वही अनजाना सा विचार और फीलिंग आ गई जो उस पुरानी कार को देखकर आई थी। बहू, बेटे और पोते ने रमाकांत जी को सरप्राइज़ दिया क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था। रमाकांत जी 75 वर्ष के हो चुके थे। रमाकांत जी ने कभी भी यह सब नहीं सोचा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहू ने उस दिन उनकी पसंद का खाना बनाया था और बड़े प्यार से उन्हें परोस रही थी। सभी ने रमाकांत जी के साथ पूरा दिन बिताया और ढेर सारी बातें की। तब रमाकांत जी को वही फीलिंग आई जब उन्हें उस पुरानी कार को देखते हुए आई थी। अब वह समझ रहे थे कि पहले वह पुरानी कार, बाद में वह 100 साल पुराना पेड़, यह सब कोई इशारा है। उन्हें समझ में आ गया था कि वह बूढ़े ज़रूर हो गए थे लेकिन उनकी भी वैल्यू उतनी ही है जितनी उस पुरानी कार की थी। दोस्तों, हर बेटा या बेटी अपने माँ बाप के साथ ख़राब व्यवहार नहीं करते। कभी कभी माँ बाप भी अपने अकेलेपन के चलते नेगेटिव सोचने लगते हैं। इस कहानी को उन सभी माँ बाप और बेटा बेटियों के साथ शेयर कीजिए जो एक दूसरे को तो बेहद प्यार करते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियाँ और गलतफहमियों की वजह से एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।